संजय कुमार जी। धन्यवाद वोरा साहब। सभी साथी पैनलिस्ट को नमस्कार और अपने साथी दर्शकों को भी। देखिए, आज आपने बड़ा ही विचारोत्तेजक एक इश्यू रखा है हम सभी लोगों के समक्ष। वो इसलिए कि राहुल गांधी आज पूरे भारतीय राजनीति की धुरी बने हुए हैं। जनता देख रही है, समझ रही है, उनके साथ सड़कों पर आ रही है और उनके साथ कदम से कदम बढ़ाकर आगे चल रही है। बिहार बिल्कुल साफ साफ ये चीज नजर आ रही है और राहुल गांधी इस बात को जान रहे हैं कि वो आग से खेल रहे हैं और शायद वो यह कहना चाहते हैं कि पहले मेरे किए हुए को कफन कर देना, फिर मेरी ख्वाहिशें, और तब फिर मुझे दफन कर देना। शायद वो ऐसा कहना चाहते हैं कि भारतीय राजनीति में जो योगदान है वो सत्ता की लड़ाई बिल्कुल नहीं लड़ रहे हैं। इतना तो हम सब लोग समझ रहे हैं, सत्ता के लिए नहीं लड़ रहे हैं। भारतीय राजनीति में जो सड़ांध आ गई है उस सड़ांध को दूर करना चाहते हैं। बहुत पहले 2 साल 3 साल पहले से मैं इस चीज को कह रहा हूं कि भारतीय राजनीति में एक नए गांधी का उदय हुआ है, या वह गांधी जो मारा गया गोडसे के हाथों से, उसका पुनर्जीवन हुआ है। इतिहास अपने आप को दोहराता है। राहुल गांधी शायद इन तीनों चीजों को वो फुलफिल करते हुए नजर आ रहे हैं। आपने अपने शुरुआती संबोधन में भी इस बात को कहा है। अगर ग्रोक से भी पूछ लीजिए तो यही मिलेगा कि वह भारतीय राजनीतिज्ञ जिसके कथनी और करनी में लगभग नहीं के बराबर अंतर मिलेगा, तो वह राहुल गांधी मिलेगा। मैंने तो नहीं पूछा है, लेकिन पूछ लीजिए तो शायद यही मिलेगा। और मोदी जी के ऊपर तो तमाम सारे मीम्स बन चुके हैं, क्योंकि उनकी कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क है। अभी एक बात और आई थी कि लोगों को सड़क पे उतरना चाहिए। मुझे लगता है कि सड़क पे उतरने का 2 अर्थ है। एक तो यह कि क्या वह आंदोलन के लिए उतर रहे हैं, या दूसरा यह कि हाँ, उनको अभी भी इस बात की आशा है कि परिवर्तन किया जा सकता है। मुझे लगता है कि बिहार में अभी जो जनता सड़क पे उतरी है, अभी भी कहीं ना कहीं पॉजिटिव सेट ऑफ माइंड के साथ है, अभी निगेटिव सेट ऑफ माइंड के साथ नहीं है। और वो राहुल गांधी या तेजस्वी यादव या अन्य जितने भी विपक्षी गठबंधन के नेतागण हैं, उन सबको देख रही है और उनको ऐसा महसूस हो रहा है कि नहीं, सत्ता में बदलाव होगा। और सिर्फ सत्ता में ही नहीं, सत्ता जनित मूल्य में जो बदलाव है वह होगा। इस बात को मुझे लगता है बिहार की, देखिए बिहार की जनता इतनी समझदार है राजनीतिक रूप से, वो बहुत छोटे छोटे इशारों को समझ जाती है। मुझे लगता है कि बिहार की जनता इस रूप में ले रही है। इसलिए भी वो निगेटिव वाली चीजें, कि एक होता है ना कि जब बहुत निराशा छा जाती तब लोग सड़क पे उतर आते हैं और एक विद्रोह वाली स्थिति होती है, शायद अभी वो चीज नहीं है, एक आशा बनी हुई है। लेकिन एक व्यापक कैनवस में अगर मैं देखूं तो वोरा साहब, ये पूरी की पूरी लड़ाई एक विचारधारा की लड़ाई है। और वह विचारधारा साफ साफ मुझे दिख रही है। एक पूंजीवादी विचारधारा है और दूसरी समाजवादी विचारधारा है। राहुल गांधी जो बात कर रहे हैं वो जमीन से जुड़े हुए मुद्दों को उठा रहे हैं। जातिगत जनगणना, गरीबी, बेरोजगारी, ये सारे मुद्दे, किसान, लोगों के हक, रोजगार, ये सब मुद्दे उठा रहे हैं। भाजपा क्या कर रही है, वो सीधे सीधे उन मुद्दों को लेके आ रही है। और लगातार अगर आप इनके कुछ 7-8 कृत्यों को देखिए तो साफ साफ समझ में आ जाएगा कि जैसे श्रम नीति वो लेके आई थी चोरी छुपे कोरोना काल में, जैसे अभी 130 ये लेके आई संविधान संशोधन विधेयक, एकदम से लेके चले आई, जीएसटी, नोटबंदी, ये सारी की सारी चीजें देखिए किसको फायदा पहुंचा रही है, केवल गिने चुने कुछ लोगों को फायदा पहुंचा रही है। और पूंजीवाद की उस अवधारणा को आत्मसात कर रही है कि उस सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाली जो बात है। तो मोदी एंड कंपनी जो है वो पूरी तरीके से उन लोगों के लिए ही काम कर रही है कि केवल कुछ लोग ही फिट हैं और बाकी तो सारे जो वो नौकर चाकर या उनकी स्थिति कीड़े मकोड़े वाली ही बात है। राहुल गांधी इसलिए ऐसे कीड़े मकोड़ों लोगों के साथ खड़े हैं और एक बड़ा आंदोलन खड़ा कर रहे हैं
इसलिए सत्ता की तो ये लड़ाई ही नहीं है, पूरी तरीके से एक विचारधारा पर आधारित लड़ाई है। और सिर्फ भारत ही नहीं, पूरे विश्व में देखिए जिस प्रकार से जो चीजें चल रही है। ये और बात है कि जिस अमेरिका के नजदीक हम जाने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि पूंजीवादी शक्ति का सबसे बड़ा पोषक वही है, सबसे बड़ा विचार को पोषण करने वाला वही है, वहां से तो हमें दुलत्ती मिल गई, और एक बार नहीं 40 बार मिल चुकी है। तो ऐसी स्थिति में आपको ठांव कहां मिल रहा है? उसी रूस के पास और उसी चाइना के पास। यानी कहने का मतलब यह है कि आप जिस